उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जानें नहीं बचाई बल्कि 22-23 ख़ानदान बचाए हैं। मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है, जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो है दूसरे मुल्क में है, अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई हैं, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते आए हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। नाइबर्स है, गुड नाइबर्स बन सकते हैं। हम 47 से पहले एक ही थे। अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि हम अच्छे एक हमसाये साबित हो सकते हैं दोनों मुल्क। 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया है। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ। हमसाया मुल्क है हमारा, बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से हमें साइड पे रहना पड़ता है, लेकिन हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे भाई हैं वो, और मज़हब की डिफरेंस की वजह से हमारे थोड़े से ताल्लुकात का थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इंसान हैं और से एक ही जैसा लाल रंग का हमारा खून है, भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन नेवी ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। 23 पाकिस्तानियों को सोमालिया के जो लुटेरे हैं उनसे रेस्क्यू किया है, और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई पैगाम पहुँचाया गया। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी? सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते आए हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। इस टाइम अगर देखा जाए, जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है वो वैसे ही मतलब ये लुटेरों वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाईलाइटेड रहता है। और आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई ख़बर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फ़लाना माल लूट लिया है, फ़लाना लूट लिया। अगर देखा जाए, आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं। और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नशर भी नहीं की गई। आपने कहा 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई थी। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी कई दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई 5 दिन 6 दिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा
सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात करें ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नज़र आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको ना सिर्फ बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाना चाहिए, बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। यकीन जाने ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है जो हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, और ये बाकायदा हम मतलब जो है वो थैंकफुल हैं अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी काविश की है जिससे पाकिस्तानियों को जो है वो सेफ़ किया गया है। तो नो डाउट मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडियन नेवी की जानिब से लिया गया, और 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया है। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ। और इसमें यह है कि जब ये चीज़ें बताई जाएंगी तो उससे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो प्यार है, इत्तफाक है, वो अनडाउटली जो है वो बढ़ेगा। आपको पता है कुछ दिन पहले सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक जहाज़ रेस्क्यू किया था जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था, और उस जहाज़ के अंदर जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग थे। उन तमाम कंट्रीज़ ने जो है इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया। अब आप देखें कि हम बात करें तो ओवरऑल हर कंट्री के जो मरासिम हैं इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। एक तरफ देखिए हमारी सरकार ये बात करी है, जो नई हुकूमत बनी है, कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। हमारा जो ताजर बरादरी है वो भी यही चाह रही है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ट्रेड बहाल की जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया हमारी किसी तरह से मदद करता है तो हम खामोश बैठे हुए हैं। फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, यकीनन अब गवर्नमेंट इस लेवल के ऊपर आ गई है कि वो चाह रही है कि दोबारा ट्रेड जो कि 2019 में पाकिस्तान ही की जानिब से जो है वो बंद की गई थी आर्टिकल 370 के हवाले से, अगर देखा जाए तो अभी वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन हमने ही दोबारा विलिंगनेस शो की है क्योंकि हमारे मुल्क की हालात कुछ इस तरह के हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना सिर्फ हम दूसरे ममालिक के साथ बल्कि जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करें और ट्रेड जो है वो आपस में बढ़ाएं। अब बात यह है कि इन्होंने तो अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है, अब भारत इसका किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है भारत विलिंग नहीं है अभी पाकिस्तान के साथ जो है वो कतन ट्रेड करने के ऊपर। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनकी तरफ से भी बारहा कहा गया है कि हम जो है वो मतलब विलिंग नहीं है। अगर पाकिस्तान सबसे पहले जो ये मतलब सो कॉल्ड मतलब जो उनकी तरफ से कहा जाता है, या अगर हकीकतन भी इस तरह का कोई टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो टैग लगाया जाता है, मैं समझता हूँ कि अगर इसमें हकीकत भी कुछ है तो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इस पर काम करना चाहिए। और ये जो टैग है कम से कम एटलीस्ट ये टैग जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एज अ पाकिस्तानी। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं और हम किसी से सुनते हैं कि हमारी कंट्री को अगर स्पेसिफिक चंद हैश टैग्स के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कतन पाकिस्तान में रहने वाले या कोई भी पाकिस्तानी हो वो उसको कतन पसंद नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पहले इन स्टेप्स के ऊपर जो है वो अपने आप को क्लियर करे। जब क्लियर कर लेगी देन मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि हम ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो आपके साथ ट्रेड करेगी। और अभी राइट नाउ पाकिस्तान का जो इमेज इस टाइम पूरी दुनिया के सामने बना है सना, वो आपके सामने भी है, वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसको सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जब हम इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करेंगे, बताएंगे, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो इसमें मतलब हर्जी क्या है, इसको छुपाया क्यों जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई चोरी हो तो चोर की तरह बन के जो उसको छुपाया जाए। अगर किसी ने मदद की है तो मेरे ख्याल से आप उसको थैंक्स भी करें और ऑफिशियल लेवल के ऊपर करें, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो उसको थैंक्स किया जाए और मतलब खुद भी जो है इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। सर क्या नाम है आपका? इश्तियाक। अमान। यासिर। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। और आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा सर, शायद आप तक ये खबर पहुंची हो कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, और ये पहली बार नहीं है। हमने 2 महीने पहले भी देखा कि 20 पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कोई शुक्रिया नहीं अदा किया गया, किसी सियासतदान ने कोई ट्वीट तक नहीं की। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंडियन सी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखती है। इवन के सोमालिया के डाकुओं पर उन्होंने घेरा बड़ा तंग किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस इक़दाम पर? हम तो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, सोमालिया के डाकुओं से उन्हें आज़ाद करवाया। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि सपोर्ट होनी चाहिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखें कि 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है हमारा जो है
तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि करना चाहिए अप्रिशिएट, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल साइड पे हमारी, तो इस वजह से कोई किसी किस्म का जो है वो स्टांस नज़र नहीं आ रहा हमें। सर ये कोई छोटा काम नहीं है, 23 सिर्फ अफराद नहीं थे, 23 फैमिलीज थी। इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे कोई दर्जन के करीब मछेरे जो थे लापता थे। पाकिस्तान नेवी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 7 दिन की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान की नेवी जब उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो हमने एक स्टांस लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करे और हमारे जो मछेरे लापता हैं उनको ढूंढा जाए। लेकिन बात यह कि जब इंडियन नेवी इस तरह का कोई इकदाम करती है, कोई कदम उठाती है, हमारे मछेरों की जान बचाती है, तो हमारी गवर्नमेंट की जाने से कोई रिस्पांस नहीं आता। आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इंडियन नेवी का या कम से कम इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक ट्वीट उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं जिस बिना पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की नहीं करती, लेकिन मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। जो एक किसी का अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अगर इंसानियत के लिए किया है तो बिल्कुल बहुत जो है अप्रिशिएट के काबिल हैं ये चीज़। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो है दूसरे मुल्क में है, अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई हैं, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर अब देखें जो नई सरकार आई है, अगर हम बात करें नून लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ और अगर हम नवाज शरीफ दोनों की बात करें तो इनका झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। अभी भी शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, जो तजारती मामलात हैं वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हम इस तरह के इकदाम पर एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे तो ताल्लुकात ज़्यादा जल्दी और ईजीली आसान हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ताल्लुकात जो है वो बरकरार रहने चाहिए। चूँकि हमसाया मुल्क है हमारा, बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से हमें साइड पे रहना पड़ता है, लेकिन हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे भाई हैं वो, और मज़हब की डिफरेंस की वजह से हमारे थोड़े से ताल्लुकात का थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इंसान हैं और से एक ही जैसा लाल रंग का हमारा खून है, भाई हैं हमारे, और ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए उनसे। सर हमने देखा इंडिया ने हमेशा मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्की मुफाद को देखते हुए दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। आपने सही बात की कि सिर्फ मज़हब की तफरीक के अंदर से हम सब एक जैसे हैं। अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो आप यकीन करें इंडिया की अवाम पाकिस्तान की अवाम से और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इंडिया की अवाम से बहुत मोहब्बत करती है। ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ हमारे सियासतदानों ने खड़ी की हुई हैं। आप कह सकते हैं, और इनमें ज़्यादा जो रोल है वो सियासतदानों का ही आता है, क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे सियासतदान ही हैं। तो वो अगर इन ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, और वो उनको बनाना भी चाहिए, हम यही रिकमेंड करेंगे उनको। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? मैं इस चीज़ से वैसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया है, आपको पता है कि ये दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर इंडिया और पाकिस्तान बना। ये जो बाउंड्रीज़ की आप बात करेंगे, दो कौमी नज़रिया है, ये सिर्फ बाउंड्रीज़ नहीं है, बाकी जो इंसानियत है उस पर तो हम बात करें, वो कहीं पे भी हो, किसी भी मज़हब हो, कोई भी कंट्री हो, उसके ही हमें जो है ना वो मदद करनी चाहिए। बट हम जिस तरह आपने गवर्नमेंट की बात की, देखें गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। अब नून लीग है चाहे PTI है, कोई भी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें, पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ है उसको देखें, उसके बाद बाकी चीज़ें सारी आती हैं, क्योंकि आपकी जो मईशत है वो अगर स्ट्रांग होगी आप सबकी हेल्प भी कर सकेंगे, आप एजुकेशन भी दे सकेंगे, आप सबको सेहत भी दे सकेंगे, आप बाकी कंट्रीज़ की हेल्प भी कर सकेंगे। आज जो अगर फ़लस्तीन में हो रहा है, आप देखेंगे अगर हम एक स्ट्रांग हमारी मईशत होती तो आज हम उनकी जो है ना वो मदद कर रहे होते, आज हम नहीं कर पा रहे। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहरहाल बाकी जो आपने मेन आपका जो मुद्दा है वो इंसानियत का है, हम उस पर बात कर रहे हैं, वो सब के लिए इक्वल है। सर आपने बात की दो कौमी नज़रिए की, दो कौमी नज़रिए पर हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आपको लगता है कि जिस मकसद के तहत हमने इंडिया से अलग होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था, आज हम उस पर कायम और दायम हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुताबिक या दो कौमी नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखें ये किसने गुजारनी है, हम लोगों ने गुजारनी है, आपने गुजारनी, मैंने गुजारनी है।
आप अगर हम अपना कल्चर देखें तो उसको हम अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी जो है अगर मैं बोलूँगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं पता नहीं जो है ना वो बहुत मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद। अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो कल्चर है हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान कायदा आज़म ने बनाया, उसको चलाना किसने है? हम लोगों ने बना, हमने चलाना है, आप लोगों ने चलाना है। हम इसी तरह एक कौम बन के चलेंगे तभी हम ये चीज़ें ठीक कर पाएंगे। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए ये चीज़ नहीं है। हम एज ए नेशन जो है ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो हम कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। ज़बरदस्त। आपको पता है इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के डाकुओं से। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की नेवी की इस बहादुरी पर? जी बिल्कुल, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक पॉजिटिव गेस्चर है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल हमारी पाकिस्तानी एक एज अ नेशन, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मिक्स ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्योंकि जिसका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है या पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट है तो उसने पॉजिटिव ही सोचना है, उसने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही देना है। जिसका नेगेटिव है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हमें ना चीज़ इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि बैकग्राउंड है क्या। हमारे जो अगर हम एज सच सोल्जर्स की बात करें या आर्मी की, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो चाहे वो इंडियन आर्मी हो, तो वो बेसिकली ख़ुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। जिस तरह हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वेंट्स हैं और हम लोग को उनको जवाब देना होता है या उनके एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो वो लोग भी बेसिकली एक सर्वेंट्स हैं। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो मजबूरी के तहत भी कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आपकी जॉब में ना एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको क्या ऑर्डर मिल रहे हैं, उसको किस तरह फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने ये एक अगर देखा जाए कि ह्यूमैनिटी के लिए पॉजिटिव एक गेस्चर दिया है, उन्होंने अगर इस तरह से सेव किया है पाकिस्तानियों को, तो ये ह्यूमैनिटी को हमें उसको देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं वो इंडियन है या इस तरह का कोई। अरे वो उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी को ही फर्स्ट रखा है। इससे पहले भी हम देखें तो उन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले 20 पाकिस्तानियों को पहले भी रेस्क्यू किया था और तब भी उन पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद के और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उनका भरपूर तरीके से शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने न तब और न अब उनको कोई भी जो है शुक्रिया का एक मैसेज तक नहीं दिया, एक पैगाम तक नहीं दिया। नहीं, ये होना चाहिए, चाहे वहाँ से है या चाहे इस तरफ से है, तो ये होना चाहिए कि अगर आप देखें पहला स्टेप आप लेंगे, अगर आप हाथ बढ़ाएंगे, एक अच्छा हाथ, एक इस तरह आप हाथ बढ़ाएंगे तभी आगे से कोई रिस्पांस आएगा। अगर हम कोई अच्छा गेस्चर देंगे तो वो लोग भी हमें जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव गेस्चर देंगे। तो इसमें होना चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को होना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किसी एक बंदे को होना चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ को। इसी तरह तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगियाँ ख़त्म होंगी और ताल्लुकात बेहतर होंगे अगर इंडियन नेवी बग़ैर सोचे समझे कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन ओशन में फंसे लोगों की एक कॉल पर मदद के लिए चले जाते हैं या उन्हें सोमालिया के डाकुओं से बचा कर लाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है और हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए और इंडिया के साथ जितने भी मसले मसाइल हैं उनको भूल जाएं और उनके साथ एक नई शुरुआत करें। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। हमें ये सारी कशीदगी या जितना भी जो कुछ चल रहा है, जिस वजह से चल रहा है, इसको एक मतलब एक टेबल टॉक करनी चाहिए। एक टेबल पे बैठ के दोनों मुल्कों को इस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए। ये सारा कुछ लाजमी बात नहीं है कि सिर्फ वो अगर सेव कर रहे हैं तो इस वजह से, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। हम नाइबर्स हैं, गुड नाइबर्स बन सकते हैं। हम 47 से पहले एक ही थे अगर देखा जाए तो। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि एक हम अच्छे एक हमसाये साबित हो सकते हैं दोनों मुल्क। और ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपके ऊपर सबसे पहला हक जो है आपके हमसाये का होता है। इवन कि हमारे एक नबी ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं हमारे इस्लाम में जो है वो जितने हकूक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कहीं वो जायदाद में भी हमसायों का हिस्सा ना रख देते। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमें इस्लाम इसी चीज़ का दर्स देता है कि हमसाये कोई भी हो, लाजमी नहीं है कि वो अगर नॉन मुस्लिम्स हैं। क्योंकि आप देखें ना पाकिस्तान क्या उधर भी यही चलता है कि जी वो मुसलमान है, हम लोग यही कहते हैं कि नहीं जी वो नॉन मुस्लिम है। ये चीज़ इस चीज़ से हमें ना
बाहर निकल के सोचना चाहिए। इंडिया इस चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। आप देखें कि इंडिया इस चीज़ को एक तरफ रख कर कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगा हुआ है। आप सऊदीया देख लें, आप यूएई देख लें, आप बहुत सारे इस्लामी ममालिक देख लें, इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है ये सोचे समझे बगैर, मज़हब की तफरीक को एक तरफ रख कर उनके साथ अपनी कौम और मुल्क के मफाद के लिए ट्रेड कर रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कर रहा है और वो इस चीज़ से बालातर होकर कर रहा है, लेकिन वहाँ से भी ये है कि पाकिस्तान, जो वर्ड पाकिस्तान है ना, उसके ऊपर है एक क्लैश चल रहा है। वहाँ से भी, यहाँ से भी लफ्ज़ इंडिया के ऊपर क्लैश चल रहा है और वहाँ से भी पाकिस्तान के ऊपर क्लैश। वो तो हमारे सियासतदान हर इलेक्शन पे जो है इंडिया के नाम पर जो है कैंपेन चलाते हैं, वोट लेते हैं, और वहाँ पे भी अक्सर ये चीज़ देखी गई है। नहीं नहीं, वो तो एक पॉलिटिक्स है, ये इसी चीज़ को पॉलिटिक्स कहते हैं कि किस चीज़ पे ना। अब देखिए, उन्हें पता है कि हमारी जो नेशन है ना, उसने किस चीज़ के ऊपर पुश होना है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया हो, मसला कश्मीर आप ले लें, ये सारी चीज़ें हैं। वो एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक टॉक हो जाएगी, वो उसके ऊपर वो कह सकते हैं कि वो चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक आप इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह उन्होंने हमारे 23 पाकिस्तानियों को बचाया। मैं कहती हूँ 23 पाकिस्तानियों को नहीं, 23 फैमिलीज़ को बचाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इनके ऊपर बनता है उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई, बल्कि 22-23 ख़ानदान बचाए हैं।